बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ क्लास 11 यूरो नंबर 13 डेरिवेटिव वाला जो चैप्टर है उसकी सेकंड एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 13.2। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डिफरेंशिएट का क्या मतलब है, मतलब उसका हमने डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, डेरिवेटिव किसके लिहाज से लेना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से उसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो हमारा फंक्शन एक्स की फॉर्म में होगा, तो देखिए बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारा फंक्शन जो है वो एक्स की फॉर्म में, एक्स की पावर 4 है प्लस 2x क्यूब है प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इस फंक्शन को कह लेंगे लेट ये ना y के इक्वल है। इस फंक्शन को हम क्या कह लेंगे, y, ये y के इक्वल है। ठीक है, तो अब हम क्या लेंगे, इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब हमने x के रिस्पेक्ट से लेना है ना, तो वो डिनोमिनेटर में लिखना होता है। ऊपर फंक्शन का जो नाम है वो लिखते हैं, तो फंक्शन का नाम y है, तो डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, तो x नीचे लिख देंगे, तो dy ओवर dx। तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा जो 13.1 में लगाते रहे। रूल क्या है, पावर साइड पे और जो वेरिएबल की पावर में से एक माइनस करा दें। तो पावर साइड पे की और जो पावर थी 4 थी, 4 में से 1 माइनस करा दिया। ठीक है, और इधर भी यही काम करेंगे। अब देखिए पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या होता है, पावर साइड पे, अब ये सब पावर साइड पे आएगी ना, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसे लिखेंगे, और x की पावर कितनी हो जाएगी, 3 में से एक माइनस करना होता है, तो 3 माइनस 2 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए कैसे पावर रूल लगेगा, पावर का जो 2 है वो साइड पे, और एक्स की पावर आ जाएगा 2 माइनस 1। अब हम इसको सॉल्व करवा लेंगे, तो ये बन जाएगा 4x की पावर 3, ये बन जाएगा 2 3 6, और x की पावर 3 में से 2 गया 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, और यहाँ पे 2x की पावर 2 में से 1 के बाद 2x आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में देखें, x की पावर -3 है प्लस 2x की पावर -3/2 है, आगे +3 है। उसी तरह इसको हम फंक्शन का नाम रख लेंगे y। ठीक है, लेट, यहाँ पे एक स्टेप बना लें कि लेट ये फंक्शन जो है वो y के इक्वल है। तो लेट मैं इसको कह देता हूँ कि ये फंक्शन जो है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है। ठीक है, तो ये y के इक्वल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स एज इट इज y की जगह पे वो फंक्शन लिख लेंगे। पावर रूल लग रहा है, पावर रूल लगा देंगे। -3 साइड पे, फिर पावर में से -3 -1 एक माइनस किया। ठीक है, अब यहाँ पे आगे भी ये होता है रूल। ठीक है, वो उसमें क्या होता है कि पावर साइड पे आ गई, फिर वेरिएबल की पावर में से जो पावर थी उसमें से एक माइनस किया, उसके बाद ये होता है कि ये जो वेरिएबल है ना उसका डेरिवेटिव भी लेना होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल है एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं कि भाई पावर साइड पे एक पावर कम करके और आगे चले जाते हैं। लेकिन अगर बिलफर्ज यहाँ पे एक्स के साथ कोई और टर्म आ गई किसी क्वेश्चन में, तो फिर हम उसको पूरा सॉल्व करेंगे। चूंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, इसलिए हम यहीं पे छोड़ देते हैं। तो 2 एज इट इज ये वाला, और अब यहाँ पावर रूल यहाँ भी लगेगा -3/2 साइड पे, और एक्स की पावर -3/2 -1 करेंगे, और प्लस 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव वैसे ही 0 होता है। कोई भी कांस्टेंट नंबर हो 1 2 3 4 5, तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3 एक्स की पावर -3 -1 -4 आ जाएगा। ये 2 से 2 आप देख सकते हो कैंसिल हो रहा है, तो 2 से 2 कैंसिल करा दें, तो -3 एज इट इज आ जाएगा। अब ये -3/2 -1 है। अब ये -3/2 -1 अगर हम सोल्व करवाए ना इसका एलसीएम लेके, तो ये -5/2 आएगा। एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी मैं नहीं करूंगा, जैसे जैसे आएंगे क्वेश्चन में वो आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ये मैं मेथड आपको बता देता हूँ कि -3/2 -1 को सॉल्व करवा के -5/2 कैसे आया। तो ये -3/2 -1 है, यहाँ पे 2 इसका एलसीएम आएगा। 2 को 2 पे डिवाइड किया, 1 मल्टीप्लाई बाय -3 2 को 1 से मल्टीप्लाई, अब डिवीजन में कुछ नहीं है तो 2 1 2 आ जाएगा, तो -3 -2 -5/2 ऐसे करके ये -5/2 आता है। तो ये -3x की पावर -5/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए पावर अगर माइनस में हो ना तो उसको डिवीजन में ले जाते हैं ताकि पावर का साइन जो है वो प्लस हो जाए, तो ये -3/x की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे -3/x की पावर 5/2 पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखें, 2x -3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 है। अब उसी तरह बिल्कुल यहाँ पे इसको लेट कर लेते हैं, हमारा जो फंक्शन है वो किसके इक्वल है, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये y के इक्वल है। ठीक है, तो फिर इधर हम क्या इसका निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे dy बाय dx। तो डी बाई डी एक्स एज इट इज y की जगह पे वो उसकी वैल्यू लगा देंगे, ये y है ना तो ये लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्वोशंट रूल लगेगा। ठीक है, क्वोशंट रूल एक होता है प्रोडक्ट रूल।
क्वोशंट रूल क्या है? क्वोशंट रूल ये होता है, नीचे वाला एज इट इज लिखना होता है 2x+1 एज इट इज, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव तो d/dx इंटू 2x-3। ठीक है, तो ऊपर वाले का ये डेरिवेटिव को फॉर्म में लिख दिया। तो पहला नीचे वाला वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव के दरमियान में लगाना होता है माइनस, डिवीजन हो तो माइनस लगता है, मल्टीप्लीकेशन हो तो दरमियान में प्लस लगता है। तो नीचे वाला वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस डाल के अब उलट काम करना है, ऊपर वाला एज इट इज लिखेंगे और नीचे वाले का अब डेरिवेटिव होगा। ठीक है, पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव था, नीचे वाला एज इट इज था, अब ऊपर वाला एज इट इज है और नीचे वाले का डेरिवेटिव। नीचे वाला क्या है 2x+1, तो 2x+1 का डेरिवेटिव। और डिवाइड में क्या होता है, जो नीचे वाली चीज होती है ना डिनोमिनेटर वाली, उसका स्केयर लिखना होता है। तो ये है जी, इसको कहते हैं डिवीजन वाला रूल। ठीक है, ये दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, तो ये हम लगा देंगे, इसको अब सॉल्व करवा लेंगे। 2x+1 एज इट इज आ जाएगा। अब देखें इसका डेरिवेटिव क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे 2x है, 2 के साथ x आ रहा है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 2 1 2, आगे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव वैसे 0 हो जाना, वो छोड़ दे, ये इसके पास 2 ही इसका यहाँ लिख दे, इसका डेरिवेटिव 2 है। अब ये 2x-3 एज इट इज आ जाएगा। आगे देखिए अब 2x+1 है, अब देखिए x का डेरिवेटिव 1 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, भाई 2 आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव वैसे ही 0 हो जाना है, तो इसका भी जस्ट 2 ही आएगा, और नीचे 2x+1 का स्केयर लिखा रहने दे। अब इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, ये 4x+1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -4x+3, बार माइनस साइन चेंज करेगा ना, प्लस 2 3 6, सॉरी +6 आ जाएगा, और नीचे 2x+1 स्केयर चलता रहेगा। तो देखिए 4x+2 -4x+6 आ गया, +4x -4x, इन दोनों को कैंसिल करा दें, तो 6+2 8 आ जाएगा, 8/2x+1 होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, 1 + स्क्वायर रूट x इंटू x माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो जो है हम इसको किस तरह सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए, फिर हम इसका डेरिवेटिव लें। अब देखिए एक्स का स्क्वायर रूट होती है 1/2 पावर, तो हम इसको लिख लेंगे 1 + एक्स रेज टू पावर 1/2, और यहाँ पे x माइनस एक्स की पावर 3/2 एज इट इज आ जाएगा, नीचे x की पावर स्क्वायर रूट में है तो 1/2 की फॉर्म में लिख ले। अब हम ना इनको करा लेते हैं मल्टीप्लाई। देखिए 1 × एक्स एक्स, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा x की पावर 3/2 से, तो माइनस एक्स की पावर 3/2 आ जाएगा। अब ये x की पावर 1/2 है, ये यहाँ पे x की पावर 1 है, जहाँ कुछ ना हुआ 1 होता है ना, तो 1 + 1/2 कितना होता है 3/2। अब सॉल्व करवा ले, 1 + 1/2 का एलसीएम लेके देखें 3/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 3/2 बन जाएगी, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई होगा x की पावर 3/2, तो 3 जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही पावर ऐड हो जाती है, तो x की पावर 3/2 + 1/2, 3/2 + 1/2 आप करके देखें तो आपके पास इसका आंसर आएगा 2। 3/2 वैसे भी देखें ना 1.5 होता है, और 1/2 0.5 होता है, तो 1.5 + 0.5 कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा ना। तो आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं इसका। नीचे x की पावर 1/2 एज इट इज जैसे हमारा चल रहा है वो चलता रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ना कुछ कट रही हैं चीजें, x की पावर 3/2 माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया, तो x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x की पावर 1/2 रह गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करवाएंगे कि ये जो पावर है ना 1/2 डिवीजन में, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, तो 1 - 1/2 हो जाएगा, ये माइनस ये वाला। अब ये x की पावर 1/2 ऊपर जाएगी, तो ये 2 में से माइनस हो जाएगी, 2 - 1/2, तो क्योंकि x की पावर 1/2 उसकी डिवीजन में भी है, इसकी डिवीजन में भी है, तो हम ऊपर ले जाएंगे ना, तो उसमें से भी माइनस हो जाएगी जाके, इस पावर में से भी जाके माइनस हो जाएगी। तो x की पावर 1 - 1/2 सॉल्व करवाएं, x की पावर 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे जब हम सॉल्व करवाएंगे ना, ये देखिए 2 2 द 4 - 1 3/2 आ जाएगा। ठीक है, ये एलसीएम लेके आप सॉल्व करवा सकते हैं। एलसीएम मैंने आपको तरीका बता दिया, स्टार्ट में ही एक क्वेश्चन में कर दिया था। अब ये हमारा बड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया। अब आप देख सकते हो कितना इजीली यहाँ पावर रूल लग रहा है। तो अब हम इसका क्या ले लेंगे डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब हम इसको लेट कर लेंगे, ये हमारा जो है ना लेट, ये किसके इक्वल है, ये y के इक्वल है, तो ये लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास है y के इक्वल, इसका नाम हम कह लेते हैं ये y है। तो अभी क्या हम इसको फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे dy/dx, तो dy/dx एज इट इज y की जगह पे वो फंक्शन लिखे। अब पावर रूल इसके ऊपर लगा दें, क्या है जी, पावर साइड पे एक पावर में से माइनस करें और आगे
वैसे ही होता है कि जो चीज़ ये वेरिएबल होती है उसका डेरिवेटिव, वो इसका डेरिवेटिव वन होना है, एक्स का डेरिवेटिव वन, तो वन लिखने की जरूरत नहीं, आगे चले। फिर उसी तरह पावर साइड पे वेरिएबल लिख के उसकी पावर में से एक माइनस कर दें। अब हम इसको सॉल्व करवाएंगे, 1/2 माइनस वन करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। ये एलसीएम से आप सॉल्व करवा सकते हैं। -3/2 और एक्स की पावर 3/2 में से एक माइनस करेंगे, 3/2 1.5 होता है, उसमें से अगर हम एक माइनस करें तो 0.5, और 0.5 1/2 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारी पावर माइनस में है, मैंने पहले बताया आंसर अगर पावर माइनस में आ रही है ना उसको पॉजिटिव बनाना, तो ये नीचे चला जाएगा, तो ये एक्स की पावर प्लस का 1/2 हो जाएगा। तो ये देखिए 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 3/2 एक्स की पावर 1/2। अब अगर आप यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे ना कुछ कॉमन आ रहा है, वो क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 1/2 इधर भी है, 1/2 इधर भी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे थ्री, जहाँ कुछ ना हो वन तो होता ही है, तो थ्री को 1 मल्टीप्लाई बाय 3 भी आप समझ सकते हो, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा हो, तो 1/2 कॉमन ले लें, तो 1/2 कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा 1/x रेज टू पावर 1/2, डिवीजन में x रेज टू 1/2 माइनस, अब यहाँ से 1/2 तो कॉमन चला गया, तो यहाँ 3x की पावर 1/2 रह जाएगा। अब ना यहाँ पे x की पावर 1/2 ना एलसीएम आ रहा है, x की पावर 1/2 एलसीएम ले लेंगे, तो x की पावर 1/2 इस पे डिवाइड होगा तो 1 आंसर आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। अब इसकी डिवीजन में कुछ भी नहीं है, जब डिवीजन में कुछ नहीं है तो x की पावर 1/2 डायरेक्ट वहां मल्टीप्लाई होगा। अब x की पावर 1/2 का क्या मतलब है, हाफ x की पावर, तो हाफ पावर ये है, हाफ पावर ये है, तो हाफ प्लस हाफ मिलके 1 हो जाएगी, तो x की पावर 1 आ जाएगी। ठीक है, तो 3x बन जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट है स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1/√x, उसके होल के ऊपर स्क्वायर है, तो इसको अब सबसे पहले तो जो है ना, हम इसको पहले कोशिश करते हैं किस तरह ना सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले जाए। देखिए ये ओपन कर रहे हैं, फार्मूला ओपन किया जा सकता है यहाँ पे, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हैं भी एक दूसरे का उलट, तो कट जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा यहाँ पे, देखिए रूट स्क्वायर कैंसिल, एक्स रह जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, यहाँ रूट स्क्वायर कैंसिल, एक्स प्लस 1/x माइनस 2। अब x प्लस 1/x माइनस 2 हमारे पास आया हुआ है, हम लेट कर लेते हैं कि ये जो चीज है ना हमारी, ये फंक्शन y के इक्वल है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स एज इट इज, y की जगह पे वो वैल्यू उठा के लिखे, अब यहाँ पावर रूल लगा दे, ये वेरिएबल है तो x का डेरिवेटिव क्या होगा इसके लिहाज से, यहाँ डी बाई डी एक्स है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो ये 1, ये यहाँ पे पावर रूल लगा लें, पावर साइड पे एक पावर कम करेंगे और कांस्टेंट का डेरिवेटिव वैसे 0, तो 1 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस एक्स की पावर -1 -2 -0। अब ये -2 नीचे चली जाएगी तो 1/x स्क्वायर बन जाएगा, 1 माइनस 1/x स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 है x-5 इंटू 3 माइनस एक्स। अब देखिए ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बड़े सिंपल सी टर्म है, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो इसको हम लेट कर लेते हैं कि हमारा ये फंक्शन है ये y के इक्वल है, उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे, dy बाई डी एक्स इसको बोलते हैं, तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं dy बाई डी एक्स, dy ओवर dx, तो dy बाई डी एक्स लिख लेंगे हम, तो ये dy बाई डी एक्स लिख दिया, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल क्या है, प्रोडक्ट रूल है पहला वैसी दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसी पहले का डेरिवेटिव, तो पहला वैसी दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे लिखा और पहले का डेरिवेटिव। अब इनके सॉल्व करवा लेते हैं, x-5 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव देखें 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, तो 0 माइनस 1 प्लस 3 माइनस एक्स एज इट इज, यहाँ x का डेरिवेटिव 1, 5 का डेरिवेटिव 0 आना, तो 1 माइनस 0, तो ये देखिए ये 0 माइनस वन आ जाएगा, ये 1, तो ये चीज़ तो 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम रहेगी, लेकिन ये साइन चेंज करवाएगा, माइनस एक्स प्लस 5 बन जाएगा। अब इसमें जो सॉल्व होते हैं वो कर लें, 5 प्लस 3 8 हो गया, माइनस एक्स माइनस 2, तो 8 माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है जी, सेवंथ पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ डायरेक्ट ही जो है ना आप वो डिवीजन वाला रूल लगा सकते हो, दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं, तो हम इस फंक्शन को कह लेंगे लेट ये y के इक्वल है। ठीक है, तो इसको हम कह लेंगे कि लेट फंक्शन y के इक्वल है, तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स लेते हैं,
डी बाई डी एक्स एज इट इज वाई की जगह वो वैल्यू उठा के यहाँ लिखे और डायरेक्टली यहाँ पे वो रूल लगा दें। वो क्या है जी, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस डालना है यहाँ पे। अब ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव और नीचे वाले का स्केयर भी लिखना होता है डिनोमिनेटर में। तो ये हमारा लग गया जी रूल। अब इसको हम सॉल्व करवा लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वन एज इट इज आ गया, डी वाई डी एक्स। अब इसका जब हम लेंगे तो पावर साइड पे एक पावर कम करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो टू माइनस वन पावर कम करनी है ना, एक टू माइनस वन करेंगे तो वो वन आ जाएगी। अब देखिए, पहले तो यहाँ आता रहा एक्स, इसलिए हम आगे लिखते नहीं थे, लेकिन अब हमारे पास यहाँ एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वन है फंक्शन जो है हमारा, जिसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो अब जो ब्रैकेट के अंदर चीज होती है ना, उसका डेरिवेटिव लेना होता है, ठीक है। अब ये होता है जनरल पावर रूल, ठीक है। पहले तो हम पावर रूल यूज करते रहे, इसको बोलते हैं जनरल पावर रूल। इसमें क्या होता है कि जिसका आप डेरिवेटिव ले रहे हो ना, जो ब्रैकेट के अंदर चीज है, ठीक है, उसका भी डेरिवेटिव एंड पे लेना है। पावर साइड पे लिख के फिर पावर में से एक माइनस करके जो चीज ब्रैकेट के अंदर है उसका भी डेरिवेटिव। तो अब हमने देखिए वही किया, पावर साइड पे एक पावर कम की, टू माइनस वन वन। अब जो ब्रैकेट के अंदर है उसका डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, टू एक्स। अब वन का तो जीरो हो जाना, तो टू एक्स आ गया। ये जनरल पावर रूल लग गया। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर साइड पे करेंगे टू एक्स और पावर दो में से एक माइनस करेंगे, दो एक्स माइनस एक, दो माइनस एक एक आया तो वही टू एक्स ही आ जाएगा। तो वन का डेरिवेटिव वैसे जीरो होता है, तो टू एक्स आएगा। अब कराएं इसको सॉल्व, नीचे डिवीजन में वो रहेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पे ना कुछ चीजें कॉमन आ रही हैं, वो जो कॉमन आ रही है ना, हम पहले तो उसको लेंगे कॉमन। देखिए कॉमन हमें नजर आ रहा है कि क्या क्या बन रहा है। देखिए इस पूरी टर्म में ना टू एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वन आ रहा है, और उसमें भी देखें टू एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वन आ रहा है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर है, यहाँ दो पावरें हैं, वहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वन की एक पावर है। मतलब एक तो हम ये कॉमन ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन, और टू एक्स इसमें भी है, टू एक्स उसमें भी है। तो टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन हमने ले लिया कॉमन, ठीक है। अब ये चीज चली गई है कॉमन, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, ये। तो इसको मल्टीप्लाई करा के डायरेक्ट लिख लेते हैं, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू। देखिए टू एक्स स्क्वायर माइनस टू आ गया, ठीक है। तो ये पोर्शन हमारा हो गया क्लियर। अब इसमें आए, टू एक्स कॉमन चला गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या चला गया है, कॉमन। लेकिन दो पावरों में से एक पावर कॉमन गई ना, तो माइनस। अब ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट अगर उड़ाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख देंगे, ठीक है। उम्मीद है ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन होल का स्क्वायर, ठीक है। अब जो माइनस होते हैं वो कराएं, टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एज इट इज ये टू एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर माइनस कर दो, एक्स स्क्वायर रह गया, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री आ गया, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर रहेगा। तो ये इसका आंसर होगा। चलें जी, एट्थ पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इस फंक्शन को लेट कर लेते हैं कि ये वाई के इक्वल है, तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, तो डी वाई डी एक्स वाई की जगह वो फंक्शन लिखा, अब वहाँ रूल लग जाएगा डिवाइड वाला। तो क्या होता है जी, नीचे वाला वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस डाल के, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, और नीचे वाले एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर। अब सॉल्व करवा लें इसको। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लेंगे, पावर साइड पे करेंगे टू एक्स और वन का डेरिवेटिव जीरो, तो टू एक्स आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। अब ये वाली चीज एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव देखिए थ्री का तो जीरो हो जाना, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, क्योंकि पावर साइड पे एक पावर कम करेंगे, टू माइनस वन वन, तो एक्स की पावर वन एक्स ही होता है, टू एक्स। और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए सिंप्लीफाई हो रहे हैं, तो ये टू एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स किया तो टू एक्स क्यूब माइनस टू थ्री से सिक्स एक्स, फिर माइनस एज इट इज। अब टू एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स किया टू एक्स क्यूब, माइनस इस वाले प्लस को फिर माइनस कर लेगा, टू एक्स मल्टीप्लाई बाई वन माइनस टू एक्स आ जाएगा, और नीचे इसका स्क्वायर है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का। अब जो कटते हैं वो काट दें, सिंप्लीफाई हो रहे हैं कर लें, ये प्लस के और माइनस का कट जाएंगे, माइनस सिक्स एक्स माइनस टू एक्स माइनस का एट एक्स आ जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री होल स्क्वायर। अब मजीद सॉल्व नहीं होगा, बस छोड़ देंगे। आगे जी नेक्स्ट पार्ट, टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर रूट, उस तरह लेट इसको वाई के इक्वल करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव लेंगे, वही डिवाइड वाला रूल लग जाएगा, क्वोशंट रूल, नीचे वाला एज इट इज।
अब एक्स स्क्र प्लस वन का स्क्र रूट है, स्क्र रूट 1/2 पावर होती है ना, तो पावर की फॉर्म में लिख लें। तो एक्स स्क्र प्लस वन की पावर 1/2, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस डाल के ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव एक्स स्क्र प्लस वन होल की पावर 1/2 इसका डेरिवेटिव, और नीचे फिर एक्स स्क्र प्लस वन स्क्वायर रूट जो कि हमारा फंक्शन है उसका स्क्वायर भी डालना होता है डिनोमिनेटर में, ये रूल है ना। तो अब इसको हम सॉल्व करवाते जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर 1/2 एज इट इज आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे, 2x का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ जस्ट 2 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाना है 1 का, तो यहाँ 2 आ गया इसका डेरिवेटिव, ये लिख लिया -2x-1 एज इट इज। अब यहाँ पे लगेगा देखिए पावर रूल, और जनरल पावर रूल लगेगा, तो पावर साइड पे 1/2 साइड पे, ओके। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वन फंक्शन लिखेंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे और जो ब्रैकेट के अंदर है उसका डेरिवेटिव भी लेना है, क्योंकि ये जनरल पावर रूल में ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पे 2x इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, देखिए 2x आ गया, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन का देखिए स्क्वायर रूट, रूट और स्क्वायर कट जाएंगे ना, तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख लिया। चलें जी, 2 साइड पे कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन होल की पावर 1/2 -2x - 1 इंटू 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर, अब देखिए 1/2 -1 -1/2 आ जाएगा, आगे 2x और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा रहेगा। अब हम इसको सॉल्व करवा लेते हैं मजीद। इस स्टेप में अगर हम देखें ना, हमारे पास सॉल्व ये हो कैसे सकता है, देखिए हमारे पास ये ऐसे सॉल्व हो सकता है, ये 1/2 है, ये वाला 2 जो है ना, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर 1/2, इसको हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लेंगे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर रूट, और इधर देखिए इधर हमारे पास है x रह रहा है, ठीक है, x इंटू 2x माइनस वन, और ये जो पावर है ना ये माइनस में है, एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर -1/2। अगर हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर प्लस 1/2 बन जाएगी, और 1/2 पावर स्क्वायर रूट होता है, तो हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में ले जाके, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वन जो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है ये होल का डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप हम यूं ही करेंगे, ये लिखेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर रूट माइनस एक्स इंटू 2x माइनस वन, और ये डिनोमिनेटर में और ये होल का डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो देखिए हमने ऐसे ही किया है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर रूट लिख लिया, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वन था, और वो जो एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर -1/2 आ रहा था ना, उसको नीचे ले आए तो +1/2 और 1/2 स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लिया, और होल का जो डिनोमिनेटर है वो ये। अब ऊपर अगर देखें ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर रूट ना एलसीएम लिया जा सकता है, तो हम इस वाले पोर्शन का एलसीएम ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर रूट। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर रूट जब इधर डिवीजन में कुछ नहीं है, वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 साइड पे एज इट इज रहेगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर रूट होगा ना, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब इसके डिवीजन में ये और ये कट जाएंगे, वन वन इस चीज से मल्टीप्लाई होगा, ये एज इट इज आ जाएगी, और होल का डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब आप देखिए यहाँ रूट और स्क्वायर ना कैंसिल हो रहे हैं, ये कैंसिल कर दें तो रह जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, माइनस इनको करा लें मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, बार माइनस साइन चेंज करेगा तो प्लस x हो जाएगा, x मल्टीप्लाई 1 x हो गया, ओवर है एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर रूट, और होल की डिवीजन में एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो ये देखिए 2x स्क्वायर प्लस टू, 2x स्क्वायर प्लस टू, तो -2x स्क्वायर प्लस x आ गया, -2x स्क्वायर प्लस x आ गया। अब ये जो ये डिनोमिनेटर है हमारे पास, ये वाला जो सेकंड वाला, ये इधर चला जाएगा, ये दोनों आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, इसको हम नीचे ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर रूट नीचे आ गया, और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वन ऑलरेडी एक फिर रहा है। अब ये वाला देखिए -2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कट गए, तो हमारे पास आ गया x प्लस टू, तो x प्लस टू ऊपर आ गया, नीचे ये एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ये लेकिन 1 पावर है, ये 1/2 पावर है, मतलब ये a का ये उसका हाफ है, तो 1.5 1.5 हाफ 1.5 जो है वो 3/2 होता है। तो एलसीएम लेके देख लें, 1 + 1/2 जो है वो 3/2 के इक्वल आता है, तो यही इसका आंसर है, मजीद ये सॉल्व नहीं होगा। उसके बाद लास्ट वाला पार्ट है क्वेश्चन वन का, a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स स्क्वायर रूट इस तरह y के इक्वल करें, और स्क्वायर रूट को 1/2 की फॉर्म में लिखें, ताकि हम यहाँ पे पावर रूल लगा सकें, और क्वोशिएंट रूल भी लगेगा, दोनों लगेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे dy/dx जब हम करेंगे, देखिए पावर साइड पे
एक पावर कम करेंगे फंक्शन में से 1/2 -1 और जो ब्रैकेट के अंदर है उसका क्या लगाएंगे डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पावर रूल भी लगा है, जनरल पावर रूल भी लगा है और अब यहाँ पे वो वाला क्वेश्चन रूल भी लगेगा डिवाइड वाला अब लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये चीज एज इट इज यहाँ पे अब जो है ना इसका डेरिवेटिव लेते हैं। नीचे वाला वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव और नीचे वाली टर्म का होल का स्केयर अगले स्टेप में करते हैं। तो लेकिन ये पावर रूल वैसे ही लगा हुआ आ गया, 1/2 -1 होता है। अब देखिए नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव और नीचे वाले का स्केयर। ठीक है, अब उम्मीद है आपको ये नजर क्लियर आ गया होगा। अब हम इसको सॉल्व कराते हैं तो 1/2 a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स की पावर -1/2। अब नीचे वाला एज इट इज आ गया तो इसका डेरिवेटिव अगर हम लें विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं ना तो फिर a कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा लेकिन x के रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव 1 होगा तो 0 - 1 वो -1 होता है। और इधर a माइनस एक्स एज इट इज आ गया। आगे जो हमने डेरिवेटिव लेना है वो है a प्लस एक्स का। अब a प्लस एक्स का डेरिवेटिव आप देखिए, a का तो डेरिवेटिव जीरो कांस्टेंट है तो x का डेरिवेटिव 1 तो 0 + 1 आएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा और a प्लस एक्स का स्केयर चलता रहेगा वैसे साथ साथ। तो ये देखिए ये चीज एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे ना पावर माइनस में है, हम अगर पावर प्लस में बनाना चाहें तो हमारे पास फायदा हो जाएगा, हम ये काट सकते हैं। तो इसको उल्टा देंगे, a प्लस एक्स ऊपर a माइनस एक्स नीचे करेंगे ना तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा ऐसे करने से। तो ये देखिए -1 को अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस a माइनस एक्स हो जाएगा और इधर माइनस a प्लस एक्स हो जाएगा तो -a प्लस एक्स होगा। 1 से मल्टीप्लाई होकर वही चीज आएगी और बाहर माइनस एक्स मल्टीप्लाई होंगे तो साइन चेंज करेगा। अब -x प्लस एक्स तो कैंसिल कर देना, प्लस एक्स माइनस है कैंसिल तो -2a ओवर a प्लस एक्स का स्केयर आ जाएगा। तो -2a देखिए ओवर a प्लस एक्स का स्केयर आ जाएगा। अब ना ये हो रहा है कि ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो रहे हैं, वो कैंसिल कर दें तो हमारे पास रह गया a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स पावर 1/2 और इधर -a ओवर a प्लस एक्स की पावर 2। अब देखिए हमारे पास जो ऊपर टर्म रह गई है ना वो है -a। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास है a प्लस एक्स की पावर 2 और यहाँ पे है a प्लस एक्स की पावर 1/2। ये देखिए a प्लस एक्स की पावर कितनी है 1/2। अब ये a प्लस एक्स की पावर ऊपर 1/2 है नीचे पावर 2 है, हम चाहेंगे कि ये इकट्ठी हो जाए तो ज्यादा वाली पावर की तरफ ले जाते हैं। कम कम पावर 1/2 है, ये 2 ज्यादा पावर है तो a प्लस एक्स की पावर 1/2 नीचे ले जाएंगे ना तो ये 2 माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यूं ही करेंगे। ऊपर अब सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा माइनस है, वो माइनस से लिख लेंगे और बटा डालेंगे और ये a प्लस जो एक्स था ना वो नीचे जाएगा, वो उसके बाद 2 माइनस 1/2 हो जाएगा। और ये a माइनस एक्स की पावर भी तो 1/2 है ना तो a माइनस एक्स की पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं a माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, क्योंकि 1/2 स्क्वायर रूट ही तो होता। तो वो डिनोमिनेटर में a माइनस एक्स स्क्वायर रूट रहेगा और इधर a प्लस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 2 माइनस 1/2। अब 2 माइनस 1/2 कितना होगा तो अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 2 में से हाफ माइनस करें तो 1.5 3/2 होता है। तो ये a प्लस एक्स की पावर 3/2 आ जाएगा। ये हमारा सॉल्व हो गया है क्वेश्चन 1 का लास्ट वाला पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड dy/dx इफ x इसके अगर हमारे पास ये y की वैल्यू y इसके इक्वल है तो dy/dx मतलब डेरिवेटिव फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू x। तो कर लेते हैं इसमें सॉल्व इसको। अगर आप यहाँ पे ये देखें तो एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1 ये एज इट इज आ जाएगा और इसको हम यूं लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 का क्यूब। तो इसको हम लिख लेंगे एक्स की पावर 1/2 का क्यूब। अब देखिए 3 1 3/2 वही चीज ही तो आ जाएगी, मतलब हम इसको एक्स की पावर 1/2 का क्यूब लिख सकते हैं माइनस और 1 को हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं ओवर एक्स की पावर 1/2 -1 ये हमारा एज इट इज चलेगा। अब इससे हमें क्या फायदा हुआ, हमने ऐसा क्यों किया? देखिए हमने ऐसा इसलिए किया ताकि हमारा क्वेश्चन जो है इजी वे में जल्द से जल्द सिंपलीफाई हो जाए, डेरिवेटिव निकल आए इजीली। अब इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट लेना बड़ा मुश्किल था। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगाएं या कोशंट वाला रूल लगाएं, डिवीजन भी है इसमें।
तो थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। हमने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, फंक्शन को छोटा कर लें ताकि फिर इजीली डेरिवेटिव ले लें। हमने इनको क्यूब की फॉर्म में फार्मूला बना लिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब सिंपली ए क्यूब माइनस बी क्यूब ओपन करें जो फार्मूला होता है, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर रूट प्लस वन, ये तो एज इट इज चलता रहेगा। अब यहाँ पे ना आप वो फार्मूला ओपन करें, फार्मूला होता है ए क्यूब मतलब एक्स की पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फार्मूला होता है ए माइनस बी, तो देखिए एक्स की पावर वन बाय टू माइनस वन, ये हमारा ए है एक्स की पावर वन बाय टू, बी हमारा वन है, तो ए माइनस बी इंटू ए स्केयर मतलब एक्स की पावर वन बाय टू का ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। और ये हमारे पास फार्मूला आ गया, और नीचे एक्स की पावर वन बाय टू माइनस वन आज इट इज आएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करवाते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास टू से टू कैंसिल। ठीक है, यहाँ हमारे पास टू से टू हो जाएगा कैंसिल, इस वाले टू से ये वाला टू कर देंगे हम कैंसिल। अब हमारे पास जो चीज़ बची है वो देखते हैं हम। यहाँ हमारे पास देखिए एक्स के रूट प्लस वन है, या एक्स की पावर वन बाय टू माइनस वन, और यहाँ पे हमारे पास देखिए यहाँ जस्ट एक्स रह गया है, एक्स प्लस एक्स की पावर वन बाय टू प्लस वन। तो उसको सॉल्व करवाने से हमारे पास बाकी ये बचेगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन, एक्स की पावर वन बाय टू माइनस वन, और एक्स प्लस एक्स की पावर वन बाय टू प्लस वन, और डिवीजन में वही एक्स की पावर वन बाय टू माइनस वन हमारे पास रहेगा। अब ये देखिए ये चीज और ये चीज आपको नजर आ रहा है कि कैंसिल हो रही है, तो कैंसिल कर दें। तो एक्स के रूट प्लस वन, आगे रह गया एक्स प्लस एक्स की पावर वन बाय टू प्लस वन। ठीक है, अब जो है ना अगर आप देखिए ना बड़ा आसान हो गया, कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। देखिए हमारे पास अब दो सिर्फ टर्म रह गई हैं, वो भी मल्टीप्लाई हो रही है, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल हम यहाँ पे लगा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। इसको बस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, उसके बाद हम एक इसकी मोर इजी फॉर्म बना सकते हैं, मजीद इजी हो जाएगा। सिर्फ पावर रूल लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट से भी बच जाएंगे। यहाँ प्रोडक्ट लग सकता है, हल हो जाएगा, लेकिन सिर्फ दो स्टेप बढ़ जाएंगे, दो स्टेप भी कम कर सकते हैं आप। तो क्वेश्चन को छोटे से छोटा करने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखिए किस तरह छोटा होगा। आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराने हो रहे हैं ना, मल्टीप्लाई एक्स के रूट जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये वन बाय टू पावर है, यहाँ वन पावर है, जब दो चीजें मल्टीप्लाई होगी पावर ऐड होगी, तो एक्स की पावर थ्री बाय टू, वन प्लस वन बाय टू थ्री बाय टू। फिर एक्स के रूट इस एक्स के रूट से मल्टीप्लाई होगा, देखो एक्स के रूट होता है हाफ पावर, और ये भी हाफ पावर है, वन बाय टू मल्टीप्लाई वन बाय टू वन हो जाएगा, तो ये जस्ट एक्स आ जाएगा, एक्स की पावर वन। अब ये एक्स केयर रूट की मल्टीप्लीकेशन वन से होगी, तो वो एक्स की पावर वन बाय टू मतलब एक्स के रूट ही आएगा ना, वन बाय टू स्केयर रूट एक ही बात। अब ये वन मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स आ गया, वन मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर वन बाय टू आ गया, वन मल्टीप्लाई वन वन आ गया। ठीक है, अब देखिए एक्स की पावर थ्री बाय टू ठीक हो गया, एक्स प्लस एक्स टू एक्स आ गया, एक्स की पावर वन बाय टू प्लस एक्स की पावर वन बाय टू, टू एक्स की पावर वन बाय टू प्लस वन। अब हम यहाँ पे ले लेंगे डेरिवेटिव और पावर रूल लग जाएगा बड़ा इजीली। तो पावर रूल लगाएं, पावर साइड पे थ्री बाय टू साइड पे पावर में वेरिएबल की पावर लिखी और एक माइनस कर दिया, प्लस टू एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव वन प्लस टू ये एज इट इज, यहाँ पावर रूल लगेगा वन बाय टू साइड पे एक्स की पावर वन बाय टू माइनस वन, और वन का डेरिवेटिव होता है जीरो। ठीक है, तो थ्री बाय टू एक्स की पावर थ्री बाय टू माइनस वन करेंगे तो वन बाय टू आ जाएगा, प्लस टू अंदर टू, ये टू से टू कैंसिल कराएं, टू से टू कैंसिल करा लें, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर वन बाय टू माइनस वन करेंगे ना तो माइनस वन बाय टू आ जाएगा। तो थ्री ओवर टू एक्स की पावर वन बाय टू एक्स का स्क्वायर रूट हो जाएगा, प्लस टू एज इट इज आ जाएगा, और एक्स की पावर माइनस वन बाय टू पावर माइनस में है तो इसको नीचे ले जाएंगे तो वन ओवर एक्स स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा डी वाई बाई डी एक्स का। क्वेश्चन नंबर थ्री है, हमें एक फंक्शन दे दिया है y इज इक्वल टू दिस वन, और कह रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करें। सेम बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की कॉपी है ये। उसी तरह हम अपनी आसानी के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर रूट प्लस वन को साइड पे करके इसको बना लेंगे क्यूब, एक्स की पावर वन बाय टू का क्यूब, क्योंकि थ्री वन जा थ्री बाय टू वही चीज बन जाएगी, तो इसको माइनस वन का क्यूब लिख लेंगे। नेक्स्ट नीचे डिवीजन में वही चीज चलती रहेगी, तो यहाँ फार्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपको ये पता ही कैसे आया था। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ टू से टू कैंसिल, टू और टू कैंसिल हो जाएगा, और बाकी हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन, एक्स की पावर वन बाय टू माइनस वन,
और यहाँ पे आगे जो हमारे पास ये यहाँ पे रह जाएगा एक्स, अब यहाँ सिर्फ एक्स रह जाएगा ना, तो एक्स प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस वन, वन का स्केयर होता है ना वन, ये तो वन है ना, इससे मल्टीप्लाई होगा वही चीज आ जाएगी और नीचे ये चीज एज इट इज रहेगी। तो देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट प्लस वन, एक्स की पावर 1/2 माइनस वन, और वो x बन गया था क्योंकि पावर 2 और 1/2 कट गए थे, तो x की पावर 1/2 प्लस वन। अब ये फंक्शन हमारा बन गया और डिवीजन में उसी तरह x की पावर 1/2 इंटू एक्स माइनस वन। अब यहाँ भी ये देखें, वो नीचे जो मैंने लिखा है ना x की पावर 1/2 इंटू एक्स माइनस वन, यहाँ इससे वो कैसे बन गया, वो ऐसे बन गया कि यहाँ x की पावर है 3/2, 3/2 होती है 1.5, डेढ़ पावर, और यहाँ हाफ पावर है। ठीक है, तो अब देखिए x की पावर 1/2 हमने कॉमन ले लिया, जब हमने x की पावर 1/2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1.5 पावर है, हाफ कॉमन चलेगी तो x रह जाए, तो x माइनस हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा क्योंकि ये सारा कॉमन चला गया तो वन रह जाएगा, तो x माइनस वन, तो x की पावर 1/2 कॉमन लेके अंदर x माइनस वन हम लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह करके हम लिख लेंगे इसको। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको एक्स स्क्वायर रूट प्लस वन एज इट इज लिख लेंगे, एक्स की पावर 1/2 को भी एक्स स्क्वायर रूट लिख लेंगे और साथ में माइनस वन। अब ये इससे फायदा ये होगा, ये a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बन जाएगी। आगे x प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस वन और डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 1/2 इंटू एक्स माइनस वन, ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर फार्मूला लग गया यहाँ पे, यहाँ एक्स प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस वन, नीचे एक्स की पावर 1/2 इंटू एक्स माइनस वन। अब यहाँ पे देखिए रूट और स्केयर कट जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस वन का स्केयर वन, तो एक्स माइनस वन, अंदर आएगा एक्स प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस वन, नीचे एक्स की पावर 1/2 इंटू एक्स माइनस वन, जो हमारा है वो चलता रहेगा। अब यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वन, क्योंकि यहाँ रूट और स्क्वायर कट चुका है, ये x आ जाएगा, साथ में माइनस वन का स्क्वायर वन, x माइनस वन, और ये वाली चीज एज इट इज, और नीचे x की पावर 1/2 इंटू एक्स माइनस वन। अब ये सेम हो गया था, x माइनस वन से x माइनस वन काट दिया, तो ऊपर हमारे पर आ जाएगा x प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस वन, नीचे x की पावर 1/2। अब ये जो x की पावर 1/2 है ना, ये तीनों के डिनोमिनेटर में है, तो हम सेपरेट कर लेंगे डिनोमिनेटर को, x ओवर x की पावर 1/2 अलग लिखेंगे, x की पावर 1/2 ओवर x की पावर 1/2 अलग लिखेंगे, प्लस वन ओवर x की पावर 1/2 लिखेंगे। अब ये और ये सेम है, ये कट जाएगा, तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ x की पावर एक है, यहाँ नीचे हाफ है, तो हाफ पावर कट जाए तो ऊपर हाफ रह जाएगी, तो ऊपर रह जाएगा x की पावर 1/2, ये सारा कट गया तो वन, तो ये रह जाएगा x की पावर 1/2 ऊपर जाएगी तो -1/2, एक्स की पावर -1/2। ठीक है, अब हमारा ये फंक्शन बन चुका है, अब हम इसका ले लेते हैं डेरिवेटिव। अब फंक्शन सिंप्लीफाई हो चुका है काफी ज्यादा, अब डेरिवेटिव लेना आसान है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम क्वेश्चन को इतना सिंप्लीफाई कर लें कि हम सिर्फ पावर रूल पे आ जाए, पावर रूल लगे और डेरिवेटिव आ जाए। तो देखिए यहाँ पावर रूल ही लग रहा है, तो पावर साइड पे 1/2 साइड पे करेंगे, एक्स की पावर 1/2 माइनस वन, और वन का डेरिवेटिव जीरो, यहाँ पावर साइड पे -1/2 साइड पे, और एक्स की पावर -1/2 -1 लिख लेंगे। लीजिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1/2 आ जाएगा, ये तो जीरो खत्म, -1/2 एक्स की पावर -1/2 -1 -3/2 आ जाएगा। अब ये एक्स की पावर 1/2 नीचे आएगा ना, तो प्लस का हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2 वो स्क्वायर रूट एक्स होता है, तो 1/2 एक्स के रूट माइनस 1/2 इंटू एक्स की पावर ये +3/2, तो ये इसका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 है स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1/√x। ठीक है, तो इसमें हमने शो क्या करना है, शो दैट, ये एक प्रूव है, प्रूव दैट अगर ये चीज y इसके इक्वल है तो कहते हैं प्रूव दैट 2x dy/dx प्लस y इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट है। ठीक है जी, चलें जी हम इसको सॉल्व करवा लेते हैं, जो फंक्शन में दिया हो वो ले लेते हैं। तो x की पावर 1/2 हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट माइनस ये 1/2 ऊपर जाएगा तो x की पावर -1/2। अब हम यहाँ पे कंडीशन में हमें नजर आ रहा है कि हमें डेरिवेटिव चाहिए, तो हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, dy/dx करेंगे, पावर रूल लगाएं, पावर साइड पे पावर में से एक माइनस किया, फिर इस तरह यहाँ पे -1/2 साइड पे आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, और पावर में से x की पावर -1/2 -1 करेंगे,
इसको सॉल्व करेंगे 1/2 एक्स की पावर -1/2 प्लस 1/2 एक्स की पावर -1/2 -1 -3/2 आ जाएगा। अब हमने ना ये डेरिवेटिव ले लिया है। अब हम अपना फंक्शन लिखेंगे जो हमने प्रूव करना है। ये हमें प्रूव करना है 2x dy/dx प्लस वाई इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट। हमें ये चीज सॉल्व करवा के इसका आंसर भी क्या लेके आना है 2x स्क्वायर रूट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे dy/dx जो हमने निकाला है ना वो उठा के यहाँ पुट कराएंगे, तो देखिएगा हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी, प्रूव हो जाएगा। तो हम नीचे लिखेंगे पुट वैल्यूज 2x एज इट इज। अब dy/dx की जगह वो जो वैल्यू ये निकली हुई है ये सारी उठा के हम लिख देंगे यहाँ पे, प्लस अब ये जो आगे y है y की जगह पे क्या लिखेंगे, y भी तो हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है, ये हमारा y है x की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 1/2 वो लिख लेंगे। तो ये देखिए y की जगह पे हमने ये लिख लिया और इक्वल टू 2 इंटू एक्स के रूट, इसको नहीं छेड़ना, ये एज इट इज चलता रहेगा। देखिए 2x ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय एक्स 1/2 एक्स की रेस्ट पावर -1/2, फिर 2x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय 1/2 एक्स रेस्ट पावर -3/2 और साथ में ये एज इट इज चलाते जाएंगे। ठीक है, अब जो कटते हैं ना वो काट दे, ये वाला टू ये वाला टू कट जाएगा। अब x की पावर 1 है या -1/2 है तो ये कितना हो जाएगा, दो दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है उनकी पावर्स आपस में इकट्ठी हो जाती है, तो 1 -1/2 एक्स की पावर हो जाएगा 1 -1/2। यहाँ पे देखें 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर 1 -3/2। और यहाँ पे कितना आएगा एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर -1/2 और ये 2x के रूट तो चलता ही रहना है, इसको नहीं छेड़ना। तो ये 1 -1/2 करेंगे सॉल्व, 2 एलसीएम आएगा, 2 1 2 -1 1/2, तो एक्स की पावर 1/2 आ जाएगा। तो ये -1 -3/2 -1/2 आएगा, ये एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर ये आएगी -1/2 और इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे अगर आप देखें एक्स की पावर -1/2 है, ये भी एक्स की पावर -1/2, ये प्लस में वो माइनस में है तो इसलिए ये खत्म हो जाएंगे, कट गए। तो यहाँ पे देखें ये एक्स की पावर 1/2 है, ये एक्स की पावर 1/2 है, तो ये होती है एक्स की पावर 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, ये भी स्क्वायर रूट एक्स है, तो 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा। उधर भी तो यही चीज है 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स, हम लिख देंगे 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स और उधर भी 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, तो हमारा ये प्रूव हो गया। इस तरह आखिरी क्वेश्चन है, याद रहे जो आखिरी दो क्वेश्चन है ना इस एक्सरसाइज के, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग में आने हैं, इंशाल्लाह ये आपके पेपर में भी आएंगे, तो आपने इसको लाजमी तैयार करना है। y इज इक्वल टू, ये फंक्शन दिया हुआ है x की पावर 4 प्लस 2x के प्लस 2 और शो हमने ये करना है, जो हमने शो करना है वो नीचे दिया गया। पहले ये देखिए वो जो हमने शो करना है वो ये dy/dx इज इक्वल टू 4x इंटू y माइनस 1, ये हमने शो करना है। तो चूंकि उसके अंदर भी डेरिवेटिव का जिक्र आ रहा है तो इसलिए हम इसका फौरन डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो पावर रूल लगेगा 4x³ प्लस 4x और 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो dy/dx कितना आ जाएगा 4x³ प्लस 4x। अब हमने जो शो करना है ना वो ये है, तो dy/dx इज इक्वल टू 4x इंटू वाई माइनस 1 हमने शो करना है। हमने ये करना सिर्फ ये है कि यहाँ पे ना जो हमने शो कराना है इसके अंदर ना वैल्यूज पुट करा दे, कौन सी वैल्यू, जो dy/dx की है तो इसकी जगह पे लिख देंगे 4x³ प्लस 4x और इक्वल टू ये चीज। हमने सिर्फ dy/dx की जगह ना इस फंक्शन में जो हमने प्रूव करवाना है ये वैल्यू जो निकाली उठा के यहाँ लगा देनी है, बाकी ये एज इट इज राइट साइड चलती रहेगी। तो 4x³ प्लस 4x लगा दिया और ये राइट हैंड साइड एज इट इज चल रही है। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड अगर आप देखिए 4x है और अंदर y माइनस 1 था, तो ये इतना लंबा हमने क्या क्यों लिख लिया, देखिए हमने y की वैल्यू लगाई है, y की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में दे दी गई है स्टार्ट में, x की पावर 4 प्लस 2x के प्लस 2, तो हमने वो लगाई है, तो x की पावर 4 प्लस 2x के प्लस 2 और ये -1 ये एज इट इज चल रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में 4x³ प्लस 4x एज इट इज 4x, ये वाला एज इट इज रहेगा, स्क्वायर रूट भी एज इट इज रहेगा, x की पावर 4 भी रहेगा प्लस 2x स्क्वायर भी रहेगा, 2 -1 प्लस 1 आ जाएगा। अब हम करेंगे इसको सोल्व, देखिए 4x एज इट इज, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। देखिए x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, वही चीज तो बन जाएगी 2 2 जा 4, 1 को लिख लें 1 का स्क्वायर, तो ये हमारा a बन गया, ये हमारा b1 बन गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a एक्स स्क्वायर की जगह पे और b 1 की जगह, तो b आ गया 1 की 1 आ गया b की जगह पे,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अगर हम ओपन करें ना तो देखिए वही चीज ही तो ये बन रही है, तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं, इसको क्लोज कर देंगे फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर का, मतलब ये चीज इसके इक्वल ही है, तो हम इसको ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल करा देंगे, तो 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और साथ में ये 4x क्यूब प्लस 4x प्लस क्यूब ये चलता रहेगा, ठीक है, ये मैं डाल देता हूँ, ये हमारा साथ 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 चलता रहेगा, ठीक है। तो 4x क्यूब प्लस 4x, अब यहाँ पे हमारे पास ये है, तो अगर आप देखें ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, देखिए 4x क्यूब प्लस 4x मल्टीप्लाई 1 वही तो आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ये भी आ गई। नहीं जी, हमारा चैप्टर नंबर 12 सॉरी चैप्टर नंबर 13 डिफरेंशिएशन वाला कंप्लीट हो गया, हमने 12.1 भी कर लिया, 12.2, तो ले जी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई 13.2। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।